ये देख रहे हो टू टू कर रही है। डीजल कार में भाई यही दिक्कतें हैं, बट जो भी हो यार, महिंद्रा जो खेलती है ना अपने कस्टमर्स के साथ। बाकी चलाने की बात करें ना, जैसे मैंने आपको बताया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई बहुत ही बढ़िया कार, जिसका नाम है स्कॉर्पियो एन ZD सिलेक्ट। और ये ना इसका बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। इससे पहले ना मैंने एक Z6 की वीडियो डाली थी, उसके थ्रू ना एक भाई बता रहे थे कि भाई ZD सिलेक्ट बंदा कैसे ले, क्योंकि इसकी वेटिंग ही बहुत ज्यादा है। कई जगह पे भाई इसकी वेटिंग 3-3 साल तक की भी जा रही है, बट वो ये डीलर टू डीलर वेरी करता है। और आजकल तो ब्लैक वगैरह प्रीमियम वगैरह भी बहुत चलते हैं, तो ये सब चीजें भी ना मैटर करती है। कोई डीलर तो आपको 3-4 महीने में भी दे देते हैं, और कोई डीलर कहते हैं भाई 2-3 साल की वेटिंग है। तो इस वेरिएंट में यार ऐसा क्या है जो इसे इतना मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बना देता है, उसकी ना हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें ना, 16.99 से ना प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है इस वेरिएंट की, बट ये है भाई डीजल ऑटोमेटिक, तो ये आपको पड़ता है 18.99 एक्स शोरूम। तो सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें ना, 2200 सीसी का इसमें आपको ना एमहॉक इंजन मिल जाता है, जो आपको प्रोवाइड करता है 174 bhp विद 400 Nm ऑफ टॉर्क। बहुत ही बढ़िया इंजन है। और खासकर जो प्राइसिंग में ये कार आ रही है 18.99 लाख एक्स शोरूम, ऑन रोड चलो 21 लाख तक की मान लो, वैसे स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, बट क्रेटा वगैरह से भाई कितनी ही बढ़िया लगती है। एक बार देखो भाई इसकी रोड प्रेजेंस, मतलब कि बिल्कुल ही कंप्लीट कार लगती है। एलईडी इसमें आपको सेटअप मिल जाता है, मतलब कि हेडलाइट वगैरह इसमें आपको ऑल एलईडी सेटअप मिलते हैं, सिक्वेंशियल इंडिकेटर मिल जाते हैं, नीचे आपको DRL मिल जाती है, फॉग लाइट मिल जाती है, और स्किड प्लेट देख लो सिल्वर कलर की मिलती है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 187 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। मतलब कि फ्रंट से ना बिल्कुल ही लोडेड कार है। जैसे अपर वेरिएंट्स है ना, क्रोम ट्रीटमेंट आपको ग्रिल पे भी मिल जाता है, इधर आपको वही न्यू महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। बाकी साइड में आ जाते हैं, ये देख लो, मैं वही कह रहा हूँ, मतलब बाहर से ना आपको कुछ कराने की जरूरत ही नहीं है यार। इस कार में सब कुछ ही मिल रहा है। अलॉय व्हील्स 17 इंचेस के मिल जाते हैं, जो Z8 में भी मिलते हैं। अब Z8L में ना इन्होंने कर दिए 18 इंचेस के, पहले अलग ही था, ऑटोमेटिक में 18, मैनुअल में 17। बट पुरानी बातों को छोड़ते हैं, एट प्रेजेंट की बात करें 245/65 R17 टायर साइज है AS, यानी कि ऑल सीजन टायर आपको मिल जाते हैं MRF के। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। अभी गिरता आपका यार, बट एनीवे एक चीज आप ना नोट करो भाई, Z8 और Z8S में ना आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं। इसमें आपको कोई क्रोम डोर हैंडल्स ऐसे नहीं मिलते हैं। इसमें आपको बॉडी कलर ही डोर हैंडल्स मिलेंगे, बट क्रोम ट्रीटमेंट आपको इधर मिल जाते हैं। मुझे तो वही लगता है जितना क्रोम कम हो उतना बढ़िया है। बट हाँ, ओवरव्हील्स की बात करें ना, एडजस्ट आप कर सकते हो, बट फोल्ड वगैरह भाई आप नहीं कर सकते। ये भी Z8S में ना आपको एक मिसिंग चीज लगती है। बाकी फुटरेस्ट इसमें आपको मिलता है, जो कि अंदर है। ऊपर आपको रूफ रेल्स मिल जाती है, सनरूफ भी मिल जाती है, शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। एंड यस, इधर से ना आप इसमें भरेंगे डीजल, 57 लीटर्स की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। एंड डेफ भरेंगे इधर से, डेफ का टैंक अराउंड 20 लीटर का है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बातचीत भाई आती नहीं है। बाकी एक चीज है भाई, इसकी क्लैडिंग देखो कितनी कम है, जो कि इसके कैरेक्टर में ना सूट करती है। एंड इसी के साथ साथ रियर लुक की बात करें ना, ऐसी कुछ है भाई स्कॉर्पियन की रियर लुक। सिक्वेंशियल इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं, जो कि बढ़िया बात है। रियर डिफोगर मिल जाता है, रियर वाइपर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है, स्पॉइलर मिल जाता है। एंड ये देख लो भाई, कोई क्रोम नहीं है। बाकी यस, टेलगेट हम खोलते हैं, ऐसी कुछ है भाई स्पेस। सीट्स वगैरह फोल्ड हो रखी है वैसे, और ऊपर भी हो जाएंगी। बूट स्पेस वगैरह तो ना के बराबर बचती है अगर आप ये सीट्स भी अप कर लेंगे। और वैसे तो थर्ड रो में यार कोई बैठना पसंद ही नहीं करेगा इस कार में, मेरे पास है ना, मुझे पता है, मैं खुद ही नहीं बैठना पसंद करता, क्योंकि ना कोई रियर AC वेंट्स है ना कुछ है। बस हाँ, 12 वोल्ट का सॉकेट इधर मिल जाता है, जो इन्होंने आगे दिया नहीं है। ये भाई सैड बात है। सेकंड रो की बात करें ना, 60-40 स्प्लिट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। ऑब्वियसली बात है, मिलेगा ही तभी आप पीछे आएंगे। बट यस, इसी के साथ साथ इसे हम बंद करते हैं। रियर में ना आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। एंड यस, इसी के साथ साथ रियर कैमरा भी मिल जाता है, जो कि बढ़िया बात है। बट रिवर्स पार्किंग सेंसर यार कम से कम 4 कर देनी चाहिए। बाकी तो इधर आपको रिवर्स लाइट मिल जाती है, ये क्रोम ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है। बाहर से ना मेजरली आपको ना कार में कोई दिक्कत लगेगी नहीं, बढ़िया कार है, फीचर लोडेड कार है। मतलब कि जो बंदे पहले Z6 लेते थे, बाहर से तैयार कराते थे ना, उनके लिए ये वाला वेरिएंट वन ऑफ द बेस्ट है। और एट प्रेजेंट अगर मुझे लेनी होती ना, जैसे मैंने अपने टाइम पे Z8 ली थी, बट हाँ मेरी रिक्वायरमेंट 4x4 भी थी, ये बात भी तो है। इसमें भाई आपको 4x4 नहीं मिलती। अगर आपको 4x4 चाहिए तो आपको भाई Z8 या फिर Z8L पे ही जाना पड़ेगा। बाकी तो यस, डोर ट्रिम की बात करें, ऐसा कुछ है डोर ट्रिम। इंटीरियर वगैरह ना आपको बिल्कुल ही अपर वेरिएंट्स की तरह ही मिलेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बातचीत आती ही नहीं है। एक बार ना मैं टू भी बंद कर देता हूँ। बट जो दिक्कत वाली बातचीत आती है भाई, वो इसमें आती है कि आपको घुसानी पड़ेगी, मतलब कि इंजन वो स्टार्ट स्टॉप बटन वगैरह आपको नहीं मिलता है। बाकी ग्लॉस ब्लैक आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है। ओवरव्हील्स जैसे मैंने आपको बताया एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड आप नहीं कर सकते। सीट्स आपकी मैनुअली ही एडजस्ट होंगी, लंबर सपोर्ट आपको मिल जाता है। एंड इसी के साथ साथ हम चलते हैं भाई कार के अंदर। इंटीरियर में जो सबसे मेजर चेंज आपको लगेगा, ऑटोमेटिक AC, मतलब कि अपर वेरिएंट्स में ड्यूल जोन ऑटोमेटिक AC होते हैं, इसमें आपको भाई मैनुअल AC ही मिलेगा। एंड एक बार मैं कार को स्टार्ट कर देता हूँ,
रिफाइनमेंट मतलब लगता ही नहीं है कि भाई ये डीजल कार है। क्या ही रिफाइनमेंट है, महिंद्रा ने जो काम कर रखे बढ़िया कर रखे। बट हाँ, इसी के साथ साथ जो इसमें मिसिंग फीचर्स है, ऑटोमेटिक हेडलाइट भी नहीं मिलती है, ऑटोमेटिक वाइपर्स भी नहीं मिलते हैं जो अपर वेरिएंट्स में हमें देखने को मिलते हैं। बट जो मिलता है लेदराइज स्टीयरिंग व्हील, क्रूज कंट्रोल के बटन MID आप इधर से कंट्रोल करेंगे, इंफोटेनमेंट स्क्रीन आप अपनी इधर से कंट्रोल करेंगे। बाकी हाँ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह भाई डिट्टो सेम ही है, इसे ज्यादा हम कवर क्या ही करेंगे। ओ हाँ, एक चीज मुझे याद आई भाई, इसमें एक चीज मिसिंग आपकी रहती है जो कि है TPMS। Z8 और Z8 L में ना आपको TPMS मिल जाता है, बट इसमें भाई आपको TPMS नहीं मिलेगा। बाकी तो सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही आपको मिल जाता है। एंड इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें, ये भी एग्जैक्टली सेम है। एड्रीनॉक्स मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसमें मिल जाता है, जो कि है वायरलेस, जो कि अगेन एक बढ़िया बात है। बाकी तो ये देख रहे हो ग्लोस ब्लैक का ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है, जो Z6 वगैरह में नहीं मिलता है। लेदराइज इसमें आपको सीट्स मिल जाती है, लेदराइज इसमें आपको आर्मरेस्ट मिल जाती है। स्पेस की बात करें, ऐसी कुछ है भाई, स्पेस कोई दिक्कत वाली बातचीत आती नहीं है। ग्लव बॉक्स की बात करें, ऐसा कुछ है इसका ग्लव बॉक्स। IRVM आपको मैनुअली मिलते हैं भाई, अपर वेरिएंट्स में भी, इसमें भी। बाकी सनशेड की बात करें, इधर टिकट होल्डर है एंड इधर आपको लाइट मिल जाती है, ये सही है, Z8 की तरह कर रखे है। एंड एयर बैग्स की बात करें ना, इस वेरिएंट में आपको 6 एयर बैग मिल जाते हैं, जो कि प्लस पॉइंट है। बाकी ABS विद EBD, ESC, हिल होल्ड असिस्ट वगैरह तो स्टैंडर्ड है। और ये 4x2 है, इसलिए इसमें आपको ड्राइव मोड्स भी मिल जाते हैं, जिप, जैप, जूम। बाकी ये कैबिन लाइट की बात करें, LED कैबिन लाइट है। सनरूफ भाई आप ऐसे खोल सकते हैं अपनी, Z6 में भी मिल जाती है सनरूफ। अब तो Z6 में यार वही हो गया Z4 के मुताबिक, बस एक सनरूफ है। इंटीरियर तो इन्होंने वही कर दिया ना Z4 वाले। तो हाँ, आगे से कार ये देख रहे हो टू कर रही है। डीजल कार में भाई यही दिक्कतें हैं, डेफ की वार्निंग आ रही है इसमें। बट भाई एक बात है, टचवुड वैसे नजर ना लग जाए, जब से मैंने अपनी स्कॉर्पियन ली है ना, मेरी भी डीजल है बट वो भी ऑटोमेटिक है, उसमें आज तक ये डेफ वाली दिक्कत नहीं आई है। हे भगवान कभी आए भी ना। डीजल कार में जो मेजर ड्रॉबैक रहता है ना, वो यही रहता है, इसके अलावा ना कोई मेजर ड्रॉबैक रहता नहीं है। इंडियंस बहुत भाई पूछते हैं कि भाई स्कॉर्पियन हम कौन सी लें, मैनुअल या ऑटोमेटिक। भाई कभी भी अगर आपको स्कॉर्पियन लेनी है, ऑटोमेटिक लेना। 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बातचीत भाई आएगी नहीं आपको कभी भी। मैनुअल में यार थोड़ा सा ना मतलब कि रग सी फीलिंग आती है ज्यादा ही, मतलब कि गियर ना आपके अटक भी जाते हैं, जो मैंने पर्सनली फील करा है। बट जो ये है ना 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, ये बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बातचीत देता नहीं है। बाकी चलाने की बात करें ना, जैसे मैंने आपको बताया भाई, ऑटोमेटिक में तो बहुत ही आपको नजारे आ जाएंगे चलाने में, कोई दिक्कत वाली बातचीत लगेगी नहीं। कार का जो रिस्पॉन्स है, टॉर्क कन्वर्टर का जो रिस्पॉन्स है, बहुत ही बढ़िया। जब गियर शिफ्ट होते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलता कि भाई कब गियर शिफ्ट हो रहे हैं, मजेदार। बाकी हाँ, इधर आपको स्पेस मिल जाती है, 2 USB-C टाइप सॉकेट मिल जाते हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है, ट्रैक्शन ऑफ, हैजार्ड लाइट का स्विच, SOS, ऑटो ऑन ऑफ। भाई ये सबसे बेकार है, पर्सनली बता रहा हूँ, मैं जब चलाता हूँ ना कार, ये सबसे तंग करता है। बाकी हाँ, इसे हम कर देते हैं बंद। और रियर की बात करते हैं, सीट्स वगैरह भाई इसकी बिल्कुल ही फोल्ड हो रखी हैं, बट ठीक है। जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, रियर AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं, इधर से आप कंट्रोल कर सकते हैं, और C टाइप सॉकेट भी मिल जाता है। बाकी तो यार बढ़िया है, कार में कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। इधर भी आपको कैबिन लाइट मिल जाती है, जो कि LED है, उधर भी आपको मिल जाती है, इधर भी मिल जाती है, जो कि अगेन LED ही है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, एट प्रेजेंट आप स्कॉर्पियन का कौन सा वेरिएंट लेंगे। अगर आपको 4x2 में चाहिए ना, तो मैं कहूंगा भाई यही लेना। बट अगेन अगर आपको 4x4 चाहिए, वो Z8S में भाई अवेलेबल नहीं है। बट जो भी हो यार, महिंद्रा जो खेलती है ना अपने कस्टमर्स के साथ, हैट्स ऑफ है। मतलब कि मैं ना इनकी मार्केटिंग का बहुत ही तगड़ा फैन हूँ। पहले इन्होंने ना Z8L और Z8 से फीचर्स हटाए, फिर अब ये नया वेरिएंट लिया है, Z6 के इंटीरियर चेंज कर दिए। कुछ ना ये करते ही रहते हैं, मतलब कि प्राइस तो इंक्रीज करती है, फीचर्स डिक्रीज कर देते हैं, और बीच बीच में ना ऐसा वेरिएंट लाके पब्लिक को खुश भी कर देते हैं। मतलब कि इधर उधर से ना दिल तो कहीं ना कहीं ये जीत ही लेते हैं। एंड यस, इसमें ना एक मिडनाइट ब्लैक कलर भी आया है, मतलब कि XUV में जो आता था ना, वो इन्होंने इसमें दे दिया है, और जो स्कॉर्पियन का ब्लैक आता था वो इन्होंने XUV 700 में दे दिया है। वाओ यार। बाकी तो अगर आपको शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।